गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का अपने और आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है माय फ्रेंड्स कि इस समय हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का हिस्ट्री और साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस का वीडियो लेके मैं पुनः आप लोगों के बीच में आया हूं, जिसमें हम लोग इसमें साइंस में ब्लड को पढ़ रहे हैं। ठीक, ब्लड के कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, कुछ टॉपिक्स अभी बचे हैं जिसको पढ़ाना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने हीमोग्लोबिन से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोह किस रूप में पाया जाता है? किस रूप में पाया जाता है? तो इस चीज़ को आप लोग बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग Fe का मतलब होता है आयरन फ्यूरिक, इसको बोलते हैं। तो Fe जो है, तो अगर Fe पे दो एटम हैं, आपके दो एटम हैं यानी दो परमाणु हैं, तो इसको हम लोग फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस आल्सो नोन एज फेरस बोलते हैं इसको हम लोग। अगर इस पे Fe पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको फेरिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेरिक। ठीक, ये हो गया। तो दोस्तों, ऑप्शन में अगर आप लोगों को ये पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में पाया जाता है, विच फॉर्मेशन ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन पूछ लें, तो अगर आपके ऑप्शन में बोथ दिया रहे, बोथ मतलब ये दोनों दिया रहे, तो ये ऑप्शन आप टिक करिएगा। ठीक, ये ऑप्शन टिक करिएगा अगर बोथ दिया रहे तो। अगर इन द केस अगर आपके ऑप्शन में बोथ नहीं दिया है, तो उस समय क्या हम फेरस मानेंगे कि फेरिक मानेंगे? तो इस केस में हम लोग फेरिक मानेंगे। क्या मानेंगे? फेरिक मानेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा और ये क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर हीमोग्लोबिन में लोह किस रूप में पाया जाता है, यानी आयरन का किस रूप में फॉर्मेशन हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो ऑप्शन में अगर बोथ है तो बोथ को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में बोथ नहीं है तो हम लोग फेरिक पर जाके इसको टिक करेंगे। ओके, इसको यहाँ तक कर लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए हम लोग करते क्या हैं, अगला क्वेश्चन हेडिंग बनाते हैं और लिखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर जाने पर, यानी हिल स्टेशंस जो होते हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बढ़ता है कि घटता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों पे जाने पर आरबीसीज की जो मात्रा होती है वो इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है, यानी बढ़ती है। ठीक, अच्छा ये कैसे बढ़ती है तो ये भी बता देते हैं। हमारा एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी यानी वृक्क। और जब हम लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो हिल स्टेशंस पे जाने पर इस वृक्क से एक प्रोटीन होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है। उस प्रोटीन को हम लोग इरिथ्रोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो एक प्रोटीन होता है
जिसको हम लोग इरिथ्रोप्रोटीन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोप्रोटीन। तो हिल स्टेशन, अच्छा ये लिखिए आप लोग, ठीक। तो जो इरिथ्रोप्रोटीन होता है, तो ये इरिथ्रोप्रोटीन की मात्रा अधिक होने की वजह से क्या होता है कि आरबीसीज की मात्रा क्या होने लगती है, आरबीसीज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इरिथ्रोप्रोटीन की मात्रा बढ़ती है जब, तो आरबीसीज की मात्रा बढ़ती है। आप लोगों ने करी, देखो हमने आप लोगों को बताया था ना कि आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रो, सबसे मैंने बताया था। तो यानी इरिथ्रो इज ए रूट वर्ड ऑफ रेड, मैंने बताया था ना कि ये रेड का क्या होता है, रूट वर्ड होता है। और आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, यानी रेड होता है। यानी कहने का मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो हमारा जो ऑर्गन होता है किडनी यानी वृक्क, उससे इरिथ्रोप्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है, जिसकी वजह से आरबीसीज की मात्रा बढ़ने लगती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा ऐसा अंग है जो हिल स्टेशंस यानी पहाड़ी इलाकों पे जाने पर प्रभावित होता है। हिल स्टेशंस पे कौन सा ऐसा कौन सा अंग होता है कि जो प्रभावित होता है, तो आपके सामने है किडनी ना। यानी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्या होता है, ये इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। ठीक, क्यों बढ़ता है, रीज़न क्या है बढ़ने का, तो रीज़न क्या है बढ़ने का, तो रीज़न यही है कि इरिथ्रोप्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब इरिथ्रोप्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, इसके वजह से आरबीसीज की मात्रा बढ़ती है। ये इरिथ्रोप्रोटीन क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारा कौन सा अंग इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, किडनी होता है। और किडनी, तो अब देख रहे हैं कि पर्वतीय इलाकों पे पहुंचने पर यानी हिल स्टेशन पे जाने पर कौन सा अंग इफेक्टेड हो रहा है, कौन से अंग पे प्रभाव पड़ रहा है, तुम्हारे किडनी पड़ रहा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं, 2 क्या 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि आरबीसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है किसके कारण से, तो इरिथ्रोप्रोटीन के कारण से, क्योंकि इरिथ्रोप्रोटीन मेरा बढ़ता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो किडनी होता है। तो इसको आप लोग कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, करिए इसको। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो अब हम लोग हीमोग्लोबिन्स के बारे में जान गए। अब हम आरबीसी के कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। ठीक, यानी फेट ऑफ आरबीसी के बारे में, उसके कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। हीमोग्लोबिन से कैसे क्या क्वेश्चन बनेगा, वो सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अगर कोई चीज़ें बच गई होंगी तो वो प्रैक्टिस सेट आप लोग जब करेंगे तो उसमें से कर लीजिएगा। बाकी हम कोशिश पूरा किए हैं कि कोई चीज़ आप लोगों की बचे ना। चलिए, अब आप लोग हेडिंग बनाइए फेट ऑफ आरबीसी, फैक्ट्स ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी के कुछ तथ्य ना। देखिए, पहला तो आरबीसी का पहला तथ्य यही होता है कि इसका जो शेप होता है, शेप यानी आकार जो इसका होता है, बाई कॉन्केव होता है, द्विलिंगी होता है। क्या होता है, बाई कॉन्केव होता है, यानी इस तरीके का इसका आकार होता है। ठीक, बाई कॉन्केव होता है यानी द्विलिंगी, द्विअवतली होता है। कैसा होता है, द्विअवतलीय होता है। ठीक, इसको कर लीजिए आप लोग। उसके बाद अगला यहाँ का फैक्ट है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। न्यूक्लियस ना, यानी केंद्रक। क्या केंद्रक हमारे आरबीसी में पाया जाता है, तो इसका आंसर होता है नो, नॉट प्रेजेंट।
यानी जो मेरा न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है नॉट प्रेजेंट, यानी इसमें उपस्थित नहीं होता, नॉट प्रेजेंट उपस्थित नहीं होता है। इस वजह से हम लोगों ने जब भी आरबीसी का फुल फॉर्म पढ़े हमने रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोला, न कि हम लोगों ने रेड ब्लड सेल बोला, क्योंकि सेल यानी कोशिकाओं में क्या होता है कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। और ये जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इट आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल का नाम देते हैं इसको हम लोग। तो जो केंद्रक होता है इसको इट आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, यानी केंद्रक को कोशिका मतलब कि मस्तिष्क की कोशिका कहते हैं, ठीक। और इसमें नो प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है, इस वजह से हम लोग आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोले थे, न कि सेल बोले थे। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो नॉट प्रेजेंट कॉर्पोसेल्स हैं, इसीलिए यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, इसीलिए हम लोगों ने आरबीसी को का फुल फॉर्म क्या लिखा था, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोला था, ठीक ना, क्या बोला था, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कर लीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों का। अच्छा देखिए दोस्तों कि अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा, केंद्रक नहीं पाया जा रहा है, तो क्या इसमें माइटोकांड्रिया पाया जाएगा, माइक्रोकांड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह जिसको बोलते हैं, क्या ये पाया जाएगा? तो ये भी नॉट प्रेजेंट होता है, ठीक, ये भी नहीं होता है। यानी हमारे आरबीसी में न तो न्यूक्लियस है और ना ही माइक्रोकांड्रिया है। और माइक्रोकांड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इट आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह इसको बोलते हैं, ठीक। ये हो गया दोस्तों, इसको भी कर लीजिए आप लोग। उसके देखिए कि ये हो गया कि ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है ना तो माइटोकांड्रिया, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी अपवाद है, यानी दो ऐसे जीव हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जिनके आरबीसीस में न्यूक्लियस और माइटोकांड्रिया पाया जाता है। कौन है? तो एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है, इसका नाम होता है कैमल यानी ऊंट, ठीक, और एक होता है लामा। इन दोनों में हमारा क्या होता है कि इन दोनों में माइटोकांड्रिया और न्यूक्लियस दोनों पाया जाता है, ठीक ना, इन दोनों में। तो ये एक्सेप्शन हो गए, अपवाद होगा, इसको कर लीजिए। चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फैक्ट इसका, चौथा। जो अगला फैक्ट होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि लाइफ स्पेन यानी जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पेन कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है। तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज होता है, यानी 120 दिन होता है, ठीक ना, 120 दिन, यानी अगर 30 डेज का 1 मंथ होता है तो 4 मंथ हम लोग बोल सकते हैं कि 4 महीने, या तो अगर डेज में काउंट करेंगे तो 120 दिन होता है इसका लाइफ स्पेन। इसको कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हम लोग जब देखेंगे तो अब अगला जो मेरा फैक्ट बनेगा वो फैक्ट होगा कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, यानी निर्माण स्थान कहाँ पर है, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है।
इसका जो ओरिजिन प्लेस जो होता है, इसका निर्माण स्थान जो होता है कहाँ होता है, तो आप लोगों को पता होगा ब्रोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी ब्रोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है सर, ये भी आपने सही बोला कि अस्थि मज्जा है ब्रोन मैरो में होता है। अच्छा, ये अस्थि मज्जा क्या होता है? तो जो हमारे जो ब्रोन होता है, यानी कहने का मतलब जो मेरी हड्डियाँ होती हैं, इन हड्डियों के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसी को हम लोग अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। ठीक ना? तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन में अगर आपका, अच्छा इसको करिए तो कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको ब्रोन मैरो नहीं मिलता है, तो आप उस केस में अब किस ऑप्शन को टिक करेंगे? ये होगा। ठीक, ये सब चीज़ें तो सबको पता है कि भाई ब्रोन मैरो, तो एग्जामिनर थोड़ी ना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अगर मान लीजिए वो इसको नहीं पूछता है, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो लॉन्ग्स बोन होते हैं, लॉन्ग्स बोन जो होंगे यानी जो लंबी हड्डियां होंगी, लंबी हड्डियां जो होंगी, उन लंबी हड्डियों में ये इसका निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में लंबी हड्डियां कहाँ कहाँ हैं? देखिए, दो लंबी हड्डियां होती है। एक फीमर होता है, फीमर मतलब जांघ की हड्डी होती है। ठीक, जांघ की हड्डी। उसके बाद दूसरा होता है हम लोगों का फीमर हो गया। फीमर के बाद अगला जो मेरा होगा तो वो बैकबोन होगा, यानी रीढ़ की हड्डी। ये जो मेरा होता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बैकबोन होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये याद नहीं रखना, फीमर की बैकबोन याद रखना है कि लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है लंबी हड्डियों। तो इतना आप लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि लंबी हड्डियाँ हमारे शरीर में दो ही हैं, एक मेरा बैकबोन है और एक मेरा फीमर है। ठीक ना? आइए, तो दोस्तों ये होता है। अच्छा, मान लीजिए तो एडल्ट में होता है, वयस्कों में होता है। ठीक, क्योंकि 120 डेज का टाइम होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, नहीं वो हर 120 दिन में मर जाता है, फिर नया बनता है। तो ये जो एडल्ट होते हैं उनके में जो निर्माण स्थान होता है किसका? आरबीसी का, वो तो ये होता है। लेकिन मैं बोल दूं एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज में यानी भ्रूणी अवस्था में, भ्रूणी अवस्था। अच्छा, ये एडल्ट के साथ साथ यानी वयस्कों के साथ साथ चाइल्ड में भी होता है। एडल्ट में भी ये यू है ना, एडल्ट में भी यही होता है, और उसके बाद चाइल्ड यानी बच्चों में भी यही होता है इसका। लेकिन जब बच्चा पेट में होता है, एम्ब्रियो स्टेज उसका होता है। एम्ब्रियो स्टेज में यानी भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियो, ठीक, एम्ब्रियो स्टेज में भ्रूणी अवस्था में इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता होगा? ओरिजिन प्लेस क्या होता होगा? तो इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है भ्रूणी अवस्था में वो होता है मेरा क्या? लीवर होता है बच्चा, यकृत होता है। क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? यकृत होता है मेरा। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। यानी आज के बाद कभी पूछेगा कि जो ओरिजिन प्लेस है तो कहाँ से होता है आरबीसी का, हम लोगों को पता रहना चाहिए ब्रोन मैरो। अगर ब्रोन मैरो नहीं देता है तो लॉन्ग बोन्स होना चाहिए। लॉन्ग बोन्स में कौन है? फीवर या बैकबोन मिलेगा ऑप्शन में। अगर आपसे एम्ब्रियो स्टेज पूछता है तो एम्ब्रियो स्टेज में ओरिजिन प्लेस इसका लीवर होगा। ठीक, यानी यकृत होगा। एक फैक्ट और आप लोग जान जाइए, 5 है 6वां फैक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसका जो ग्रेवियार्ड है यानी जो कब्रिस्तान है, जो इसका ग्रेवियार्ड है, ग्रेवियार्ड यानी इसका जो कब्रिस्तान है, यानी कहने का मतलब कि जब मेरा ये हर 120 दिन में मरता है
तो हर 120 दिन में मरने के बाद कहीं ना कहीं ये स्टोर होता होगा। तो या मरने के बाद इसको कहीं दफनाया जाता होगा। तो इसका जहाँ इसको दफनाया जा रहा है, जहाँ पर ये स्टोर हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड बोलते हैं। बताइए आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड होता है क्या होता है? तो ये हो गया है ग्रेवयार्ड। तो इसका जो ग्रेवयार्ड होता है, देखिए इसका जो ग्रेवयार्ड होगा वो स्प्लीन होगा। स्प्लीन यानी इसको हम लोग प्लीहा बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्लीहा है ये पाया कहाँ जाता है? ये जो मेरी जो किडनी होती है, तो ये लेफ्ट किडनी के पीछे, यानी मेरा ये जो यहाँ पे किडनी है, इस किडनी के पीछे यहाँ पे मेरा प्लीहा पाया जाता है। प्लीहा कहाँ पाया जाता है? ये लेफ्ट किडनी के पीछे होता है, ठीक, पीछे होता है। ये हो गया। अगर मान लीजिए ऑप्शन में प्लीहा नहीं दिया है तो लेफ्ट किडनी आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए दोनों आंसर नहीं दिया है, उस केस में हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा? लीवर होगा। क्या होगा? लीवर, यानी यकृत तो होगा, यकृत। अच्छा, किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं, ठीक। अब ये लीवर कैसे होगा? तो देखिए जो बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में होता है, यानी भ्रूणी अवस्था में होता है, तो उसके में जो ओरिजिन प्लेस होता है और प्लस जो ग्रेवयार्ड होता है, ग्रेवयार्ड जो इसका होता है, ग्रेवयार्ड और ओरिजिन प्लेस दोनों ही क्या होते हैं? लीवर होते हैं, ठीक। तो हो सकता है वो आप लोगों ने स्प्लीन पढ़ा हुआ है, ठीक, लेकिन स्प्लीन तो ये हो गया। यानी जो बच्चों का जो ओरिजिन प्लेस या ग्रेवयार्ड होता है लीवर होता है, और बड़ों में तो ग्रेवयार्ड अलग हो गया। देख ही रहे हैं इसमें आपको, यानी ऑप्शन ऐसे मिल सकता है कि देखिए अगर आप लोगों को एग्ज़ाम के हॉल में आपके क्वेश्चंस में अगर बोथ ऑप्शन मिला, बोथ यानी जैसे वहाँ उसने स्प्लीन दे दिया और लीवर दे दिया, ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी लीवर और ऑप्शन सी बोथ, तो आप बोथ पे टिक करेंगे, ठीक। ये नहीं कि आप स्प्लीन पे टिक कर देंगे, उस केस में आप बोथ पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए इन द सेंस अगर ऑप्शन में बोथ नहीं दिया है तो हम लोग स्प्लीन पे जाएंगे, स्प्लीन यानी प्लीहा पे। और मान लीजिए उसके बाद अगर ऑप्शन में प्लीहा भी नहीं है तब उस समय हम लोग किडनी पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, किडनी पे। तो ये क्वेश्चंस का मॉडल होता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग इतना ही करते हैं। और मॉर्निंग में वीडियो बन रहा था तो थोड़ा सा इशू आया होगा आवाज़ की, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी बच्चों, आई रियली सॉरी माय फ्रेंड्स। और यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया फैक्ट, इसके बाद इसके और आगे का मैं फैक्ट अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा, ठीक। थैंक्स माय फ्रेंड्स।